अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक 24/7 न्यूज़ के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, पंजाबी में कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेलम के बहुत खूबसूरत गांव दारापुर में। यहाँ पे एक नौजवान ने अपने मरहूम वालिद की ख्वाहिश पूरी की और आपको मेरे पीछे जो बस नजर आ रही है इसको कहते हैं बेडफोर्ड, और इसने अपने वालिद की इस बस पे 30 लाख रुपए लगा दिया। इसको रेनोवेट किया, पूरे पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाई और इसको दुल्हन की तरह सजा दिया। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो दौर चल रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस का दौर है, डाइवो कोस्टर्स का दौर है, इन्होंने इतनी पुरानी बस पे इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर दिया और इनके वालिद ने क्या ख्वाहिश की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि आज जो दौर है कोस्टर्स का है, डाइवो बस का दौर है, इलेक्ट्रिक बसेस आ गए, आपने इतनी पुरानी बस पे इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर दिया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे मामू मरहूम की निशानी है। चौधरी अरशद इकबाल मरहूम उनका नाम है। तो उनकी 2015 में वफ़ात हो गई थी। उनकी निशानी हमने ये रखी हुई है। उनके बेटे हैं चौधरी ज़फ़र इकबाल, इटली होते हैं अभी। तो उन्होंने अपने वालिद की निशानी में ये बस तैयार करवाई है और पूरे पाकिस्तान से इसके पार्ट्स मंगवा के इसे दुल्हन की तरह सजाया है। बस एक उनका नाम रोशन रखने के लिए हमने ये इतना सारा खर्चा किया है। अच्छा, अभी जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक इस पे कोई 25 से 30 लाख आपने खर्चा कर दिया। एग्जैक्ट इस पे कितना खर्चा है? देखें, एग्जैक्ट तो अभी हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया, तो अंदाज़न आपकी बात ठीक है कि 25-30 लाख रुपया खर्च हो गया है। आपने शुरू में जो बात किया कि शौक का कोई मोल नहीं है, तो उस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए कि हमने इसका कोई कैलकुलेट नहीं किया कि कितने। अच्छा, ये 25 से 30 लाख सिर्फ रेनोवेट करने पे लगाया आपने, सजाने पे लगाया, या इंजन बॉडी बाकी चीज़ों पे भी लगाया? नहीं, ये सिर्फ ऐसे रेनोवेट किया है, सजाया है ऐसे। बस ये जो डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है बस में फ्रंट पे, साइडों पे, बैक पे, इस पे खाली ये 25 से 30 लाख रुपया खर्च हुआ है। और ये क्या जेलम के अंदर ही तैयार हुई है, किसी और शहर में तैयार हुई? नहीं, ये खुशाब पे तैयार हुई है। इसके पार्ट्स जो हमने डेकोरेशन के हैं वो लाहौर से मंगवाए थे, कुछ हमने हरीपुर से मंगवाए थे। वो सारे पार्ट्स मंगवा के खुशाब में ये मैकेनिक है उनके पास तैयार हुई है। अच्छा, ये बताएं, जब उनके वालिद की वफ़ात हुई थी तो क्या उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मेरे जाने के बाद मेरी बस को आपने ख़राब नहीं होने देना? नहीं है, सच तो इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन बस एक अपने वालिद की निशानी को या उनका नाम एक रोड पे चलता रहे, तो इसलिए उन्होंने ये इतना सारा खर्चा किया। अब तो ये उनके खून में शामिल हो गई है, तो अब अल्लाह से दुआ है कि आगे उनके बच्चों में भी ये चीज़ मुंतकिल हो और वो अपने वालिद का, दादा का नाम ऐसे ही रोशन रखें। अच्छा, उनके वालिद कितना अरसा बस चलाते रहे और ये बस किस रूट पे चलती थी? ये बस नका खलासपुर से लेके मंडी बावलदीन चलती रही है काफ़ी अरसा। उसके बाद फिर ये दिलावर से चक्री राजगान फौजी फाउंडेशन स्कूल है, उधर बच्चों की ड्यूटी पे लगी हुई थी और सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टरी की है। तो जब उनकी वफ़ात हुई है उस वक्त उनके पास ये बस थी और इसका कलर भी वाइट ही था। उस वक्त उन्होंने भी तैयार करवाई थी वाइट कलर में। तो अब हम हर साल इस बस को तैयार करवाते हैं और इसका कलर भी वाइट ही रखते हैं उनकी याद में। अच्छा, पहले ये खलासपुर से मंडी बाउद्दीन चलती थी, अब ये तैयार हो गई है, अब ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में आ गई है, तो अब ये किस रूट पे चला करेगी? अब ये किसी रूट पे भी नहीं चलेगी। अब ये बस हमने अपने शौक के लिए रखी हुई है। रूट पे चलाने के लिए या बच्चों की ड्यूटी पे चलाने के लिए हमने दूसरी बस ले ली है। ये बस हम अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने मामू की निशानी को इसे देखते हैं तो हमें वो याद आते हैं, तो बस हमने अपने शौक़ के लिए ये तैयार करवाई है। और जब हम थोड़ा टाइम मिलता है तो हम इसे थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं, हमारा शौक़ पूरा हो जाता है। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना इस तरह की जो बसेस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो बारात वगैरह पे या किसी फंक्शन पार्टी पे लेकर जाते हैं, तो क्या आप ये बस किसी को देंगे कि आप बारात पे ले जाओ या फंक्शंस पे ले जाओ? नहीं सर, हमने इस मकसद से तैयार ही नहीं करवाई कि ये कुछ अर्न करके हमें दे, बल्कि हम तो मंथली इस पर लगाते ही हैं, बस अपना शौक पूरा करने के। अच्छा, ये बताएं, ये जो बेडफोर्ड बसेस हैं इसका रवाज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्या इस इलाके में इसके अलावा कोई बसेस चलती हैं इस तरह? जी बहुत कम है। पहले तो तकरीबन बेडफोर्ड ही हुआ करती थी। इस वक्त बेडफोर्ड की जगह आप कोस्टर आ गई हैं, मज़दे आ गए, उन्होंने रिप्लेस कर लिया इस चीज़ को, क्योंकि उनके फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम है, तो बस गिनी चुनी रह गई हैं, तो बस हमने ये शौक के लिए रखी हुई है। अच्छा, ये बताएं, आप काफ़ी दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं बस को लेके, लोग जब देखते हैं उसकी लाइट्स वगैरह देखते हैं, डेकोरेशन देखते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? बस लोग जो भी देखते हैं माशाल्लाह बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं साथ खड़े होके। जो लोगों में भी थोड़ा बहुत शौक़ है उनका भी पूरा हो जाता है ऐसी बनिस्बत। अच्छा, अगर आपकी तरह किसी और का शौक़ हो और ये बस ख़रीदना चाहे तो क्या आप ये बस फ़रोख्त करें? नहीं, ये बस हम किसी कीमत पे भी फ़रोख्त नहीं करेंगे, चाहे जितने पैसे भी कोई ऑफ़र कर दे। अच्छा, अब ये बता दें, जो इस तरह आपकी तरह वीडियो देख रहा है और उसका कोई इस तरह का कोई शौक़ है और ये बनवाना चाहता है, कहाँ से बनेगी, क्या वाकई वो खर्चा अफोर्ड कर सकता है? और ये जो 30 लाख लगा है, ये जो चीज़ें लगे, कौन सी ऐसी मेन चीज़ है जिस पे मेन खर्चा हुआ है?
देखें जी, इसकी डेकोरेशन में तो एक एक चीज़ मेन होती है। अब देखा जाए तो ठीक है, अगर कोई और इसे लेना चाहे तो लेके तैयार करवा सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी की बात होती है। तो इसका लाहौर से सामान मिल जाता है, हरीपुर से मिल जाता है, खुशाब में काफ़ी बड़ी मार्केट है जो बेडफोर्ड को तैयार करते हैं स्पेशली, तो ये खुशाब में तैयार हो जाती हैं इजीली। आजकल जो गाड़ियाँ आती हैं, बसेस आती हैं, उनको लोग हल्का बॉडी रखते हैं ताकि फ्यूल कैपेसिटी उसकी कम हो। इस पे जब डेकोरेशन होगी, इसकी जो एवरेज है वो ज़्यादा नहीं होगी, इसके जो वज़न ज़्यादा बढ़ नहीं गया, अब ये फ्यूल ज़्यादा नहीं खाएगी। जी, अब ये इसलिए आपकी बात ठीक है कि इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फ्यूल तो खाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही बात है कि हमें शौक़ है इसका, तो हम तो शौक़ को पूरा करते हैं हर हाल में भी। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो आसपास मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, क्या ये आपके मामू के दोस्त थे या कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जो उनके साथ होते थे? आज उन्होंने उन्हीं की बस को दोबारा देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपको क्या पैगाम दिया? जी, ये मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, मेरे मामू के मामूजाद भाई हैं, यही इस बस को ज़्यादातर ड्राइव करते हैं, इन्हीं की कस्टडी में ये बस है, तो ये इस बस की टेक केयर करते हैं। और बाकी जो चौधरी अरशद साहब के जो दोस्त हैं, उन्होंने दोबारा इस बस को जिंदा देखा है, तो उन्होंने क्या कहा? जी, जब ये तैयार होके आती है तो माशाल्लाह सबसे पहले उनके जो दोस्त हैं करीबी गांव के, वो देखने आते हैं, मुबारकबाद देते हैं, घर में मिठाइयाँ वगैरह लेके आते हैं। तो बस उनका भी एक जो दोस्ताना माहौल था वो कायम रहा है अभी भी हमारा उन घरों। घर में जश्न का समय। जी, इसी तरह। तो नाजरीन, ये थी वो बेडफोर्ड बस जिस पे 25 से 30 लाख का खर्चा हुआ और अब ये जेलम की और दारापुर की शान बन चुकी है। लोग इसके साथ सेल्फियां बनाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। आपको ये बस कैसे लगी और आपका कोई ऐसा शौक है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।